हमें ये समझना होगा कि हम अक्सर अपनी अच्छाई और सहनशीलता को अपनी कमजोरी बना लेते हैं। समाज हमें सिखाता है कि चुप रहना महानता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की वाणी इसके बिल्कुल विपरीत एक क्रांतिकारी सत्य प्रकट करती है। वे कहते हैं कि गलत व्यवहार को सहना भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना कि गलत व्यवहार करना। हम जीवन भर अपनों की बेड़ियों में बंधे रहते हैं। हम अपमान सहते हैं, तिरस्कार सहते हैं और यहाँ तक कि शोषण भी सहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि वो व्यक्ति हमारा संबंधी है। हम सोचते हैं कि ये हमारे पिता हैं, ये हमारे बड़े भाई हैं, ये हमारे गुरु हैं, हम इनके विरुद्ध कैसे बोल सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो व्यक्ति आपकी निरंतर पीड़ा का कारण बन रहा है, वो वास्तव में आपका अपना कैसे हो सकता है? कृष्ण का संदेश बहुत स्पष्ट है। अपना वो होता है जो आपकी आत्मा को शांति दे, जो आपकी उन्नति में सहायक हो। जो आपकी पीड़ा का निर्माता है, वो वास्तव में अधर्म का प्रतीक है। जब आप अन्याय को सहते हैं तो आप अनजाने में ही उस अधर्म को और अधिक बल प्रदान करते हैं। आप सामने वाले के अहंकार को पालते पोसते हैं और उसे ये विश्वास दिला देते हैं कि वो जो कर रहा है वो सही है। गीता सिखाती है कि किसी को भी अपना फायदा उठाने की अनुमति मत दो, क्योंकि संसार में कायरों के लिए कोई स्थान नहीं है। जहां धर्म और न्याय की रक्षा की बात आए, वहां रिश्तों की सीमाओं को लांघना ही वीरता है। रणभूमि में अर्जुन की मनोदशा पर विचार करें। वो कोई साधारण पुरुष नहीं था, वो श्रेष्ठ धनुर्धर था जिसने अनेकों युद्ध जीते थे। लेकिन कुरुक्षेत्र में उसके सामने उसके सगे संबंधी खड़े थे। उसने देखा कि सामने वो पितामह भीष्म हैं जिनकी गोद में वो खेला था, वो गुरु द्रोणाचार्य हैं जिन्होंने उसे शस्त्र विद्या सिखाई थी। उसका मोह इतना गहरा था कि उसकी बुद्धि काम करना बंद कर चुकी थी। उसने कृष्ण से कहा कि हे केशव, मैं इन लोगों का रक्त बहाकर प्राप्त होने वाले राज्य का क्या करूंगा? क्या वो सुख वास्तव में सुख होगा जो अपनों की लाशों पर खड़ा हो? अर्जुन का ये तर्क हमें बहुत महान लग सकता है, लेकिन कृष्ण की दृष्टि में ये केवल एक विषाद था, एक अज्ञानता थी। कृष्ण ने देखा कि अर्जुन धर्म के मार्ग से भटक रहा है। वो अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को धर्म से ऊपर रख रहा है। कृष्ण ने उसे झकझोरा और कहा कि अर्जुन, तुम मोह के वशीभूत होकर उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो वास्तव में शोक के योग्य ही नहीं है। ये संसार एक निरंतर चलने वाला चक्र है। यहाँ कोई मरता नहीं है, सिर्फ रूप बदलता है। जब मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलता है तो कई बार उसे अपने ही प्रियजनों के विरुद्ध खड़ा होना पड़ता है। यदि उस समय वो भावनाओं में बह गया तो वो अपने जीवन के उद्देश्य को नष्ट कर देगा। ये युद्ध केवल भूमि के टुकड़े के लिए नहीं था, ये इस सिद्धांत की स्थापना के लिए था कि अधर्म चाहे कितना भी बलवान और अपना क्यों ना हो, उसे नष्ट करना ही होगा। आत्मा की अमरता का जो सत्य कृष्ण ने प्रतिपादित किया है, वो मनुष्य को हर प्रकार के मानसिक बोझ से मुक्त कर सकता है। भगवान ने कहा कि जैसे हम प्रतिदिन पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही ये आत्मा इस जर्जर शरीर को छोड़कर एक नवीन शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा अजन्मी है, नित्य है और अविनाशी है। इसे शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। अर्जुन को जब अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार मिला तो वो टूट गया। उसे लगा कि उसके जीवन का अंत हो गया है। तब कृष्ण ने उसे वो सत्य दिखाया जो हमारी बुद्धि से परे है। वे उसे आत्माओं के लोक में ले गए, जहां उसने अभिमन्यु को देखा। अभिमन्यु वहां दिव्य आभा में लिपटा हुआ आनंदित था। अर्जुन ने उसे पुत्र कहकर पुकारा, लेकिन अभिमन्यु ने उसे पहचानने तक से इनकार कर दिया। उसने पूछा कि आप किस जन्म के पिता की बात कर रहे हैं? पिछले हजारों जन्मों में मेरे हजारों पिता रहे हैं। ये घटना हमें ये कठोर लेकिन आवश्यक सत्य सिखाती है कि हमारे सांसारिक रिश्ते केवल एक भूमिका की तरह हैं। जैसे एक नाटक में कोई राजा बनता है और कोई भिखारी, लेकिन नाटक खत्म होते ही सब अपने असली स्वरूप में लौट आते हैं, वैसे ही इस मृत्यु लोक में हम सब केवल यात्री हैं। जिस व्यक्ति के जाने पर आप आज विलाप कर रहे हैं, वो शायद अगले जन्म में आपका शत्रु बनकर आए या आपका कोई अजनबी हो। इसलिए किसी भी व्यक्ति या वस्तु से इतना मोह न पालें कि उसके अभाव में आप स्वयं को ही नष्ट कर लें। कर्म का सिद्धांत इस ब्रह्मांड का सबसे अटल नियम है। भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके परिणाम पर कभी नहीं। आज का आधुनिक मनुष्य सबसे अधिक तनाव इसी कारण झेल रहा है, क्योंकि वो काम करने से पहले ही उसके फल का हिसाब लगाने लगता है। यदि परिणाम उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होता तो वो अवसाद में चला जाता है। कृष्ण समझाते हैं कि जब आप फल की चिंता छोड़कर केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपकी कार्यक्षमता कई गुना बढ़ जाती है।
फल की चिंता एक मानसिक बाधा है जो आपको वर्तमान क्षण से दूर ले जाती है। कर्म की गति इतनी सूक्ष्म है कि वो हजारों जन्मों के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। कृष्ण एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे हजारों गायों के बीच एक छोटा बछड़ा अपनी मां को सूंघ कर ढूंढ लेता है, ठीक वैसे ही आपका किया हुआ कर्म, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हजारों की भीड़ में भी आपको ढूंढ ही लेगा। आपने जो बीज बोया है उसकी फसल आपको ही काटनी होगी। माधव कहते हैं कि किसी भी जीव को कष्ट देकर आप ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। यदि आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं लेकिन घर में किसी का दिल दुखा रहे हैं तो वो पूजा व्यर्थ है। जीव मात्र के प्रति करुणा ही ईश्वर की असली आराधना है। मन के प्रबंधन की बात करें तो अर्जुन ने कृष्ण से कहा था कि हे माधव, ये मन वायु की तरह चंचल है, इसे नियंत्रित करना असंभव प्रतीत होता है। कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि हाँ अर्जुन, ये सच है कि मन को वश में करना बहुत कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से ये संभव है। अशांति का मूल कारण हमारे अनियंत्रित विचार हैं। हमारा मन या तो बीती हुई बातों के पछतावे में उलझा रहता है या आने वाले कल की काल्पनिक डरावनी तस्वीरों में। मन को वर्तमान में लाना ही ध्यान है। मन एक घोड़े की तरह है, यदि आप इसकी लगाम ढीली छोड़ देंगे तो ये आपको किसी खाई में गिरा देगा, लेकिन यदि आप इसे साधना सीख लेंगे तो ये आपको मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। अशांति तब बढ़ती है जब हम दूसरों से अपेक्षाएं रखते हैं। अपेक्षा ही दुख की जननी है। कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उसे एक साक्षी भाव से देखो। संसार को एक फिल्म की तरह देखो जिसमें आप केवल एक अभिनेता हो। जब आप चीजों से जुड़ना बंद कर देते हैं तो शांति स्वतः ही आपके हृदय में उतर आती है। यदि आप मुश्किल समय में शांत रहना चाहते हैं तो इसकी तैयारी आपको सुख के समय में करनी होगी। प्रार्थना और साधना केवल संकट के समय के लिए नहीं, बल्कि जीवन की आधारशिला होनी चाहिए। प्रारब्ध और पुरुषार्थ के बीच का संतुलन समझना बहुत आवश्यक है। अक्सर लोग कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा, और वे आलसी बन जाते हैं। गीता भाग्य को पूरी तरह नहीं नकारती, लेकिन वो पुरुषार्थ को सर्वोच्च मानती है। जो आज आपके साथ हो रहा है वो आपका प्रारब्ध है, यानी आपके पिछले कर्मों का फल। लेकिन जो आप आज कर रहे हैं वो आपका पुरुषार्थ है, और यही पुरुषार्थ आपके भविष्य के प्रारब्ध को लिखने की ताकत रखता है। प्रारब्ध 3 प्रकार के होते हैं: मंद, तीव्र और अतीव्र। मंद प्रारब्ध को हम थोड़ी सी मेहनत और सकारात्मक सोच से बदल सकते हैं। तीव्र प्रारब्ध को बदलने के लिए गहरी साधना और गुरु की कृपा की आवश्यकता होती है। लेकिन अतीव्र प्रारब्ध वो है जिसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन गीता का ज्ञान हमें वो शक्ति देता है कि हम उस भारी दुख को भी एक छोटे से कांटे की चुभन की तरह सह जाते हैं। ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करते, वे बस हमारे ही कर्मों को न्यायपूर्ण तरीके से हमें लौटाते हैं। आलसी और कामचोर व्यक्ति को कभी ईश्वरीय सहायता नहीं मिलती, क्योंकि रथ के पहिए तभी घूमते हैं जब आप लगाम खींचते हैं। स्त्री के सम्मान और गरिमा पर कृष्ण का दृष्टिकोण अत्यंत गंभीर है। सनातन धर्म में स्त्री को केवल एक शरीर नहीं, बल्कि साक्षात शक्ति और सृजन का केंद्र माना गया है। महाभारत का पूरा युद्ध केवल इसलिए हुआ क्योंकि एक भरी सभा में एक स्त्री का अपमान किया गया था। भगवान कृष्ण ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि जो समाज या राष्ट्र अपनी स्त्रियों का सम्मान नहीं कर सकता, उसका विनाश होना निश्चित है। स्त्री का अनादर करना इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े पापों में से एक है। जहां नारी की पूजा होती है, वहीं देवताओं का वास होता है। सम्मान केवल बाहरी व्यवहार में नहीं, बल्कि हमारी दृष्टि और विचारों में होना चाहिए। यदि आपकी दृष्टि शुद्ध है तो ही आपका चरित्र महान है। असली सुख भौतिक वस्तुओं या धन दौलत में नहीं है। मनुष्य जीवन भर ऊंचे पदों और संपत्ति के पीछे भागता है, लेकिन अंत में उसके हाथ खाली रह जाते हैं। सच्चा सुख संतोष और दूसरों की सेवा में है। हंसता हुआ मन और निस्वार्थ भाव से किया गया दान ही आपकी वास्तविक पूंजी है। दान का अर्थ केवल पैसा देना नहीं है, बल्कि किसी दुखी को सहारा देना, किसी के आंसू पोंछना और किसी के जीवन में आशा की किरण जगाना भी दान है। जब आप दूसरों का भला सोचते हैं तो प्रकृति का गुप्त नियम आपके लिए भी भलाई के द्वार खोल देता है। याद रखें, आप जो दूसरों को देते हैं वही कई गुना होकर आपके पास वापस आता है। यदि आप घृणा बांटेंगे तो घृणा पाएंगे, और प्रेम बांटेंगे तो प्रेम पाएंगे। सफलता की राह आपके बाहर नहीं, आपके भीतर है। अक्सर हम अपने जीवन को दूसरों की नज़रों से देखने लगते हैं। सब लोग जो कर रहे हैं वही हमें भी सही लगने लगता है। लेकिन गीता कहती है कि अपना रास्ता खुद चुनो। दूसरों की नकल करने से आप अपनी मौलिकता खो देंगे और भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। अपने भीतर झांको
और अपनी उस विशिष्ट प्रतिभा को पहचानो जिसे ईश्वर ने केवल आपको दिया है। सफलता का अर्थ केवल पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपने स्वधर्म को पहचानकर उसे पूर्ण निष्ठा से निभाना है। विश्वास वो ज्योति है जो घने अंधकार में भी मार्ग दिखाती है। जिसने ईश्वर पर भरोसा करना सीख लिया, उसे फिर किसी इंसान के सामने झुकने की जरूरत नहीं रहती। समय की महत्ता को समझना अत्यंत आवश्यक है। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए व्यर्थ की चिंताओं और पछतावे में अपनी ऊर्जा नष्ट न करें। आज तक ऐसी कोई रात नहीं हुई जिसने सूरज को उगने से रोक लिया हो। आपकी मुसीबतें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वे सदा के लिए नहीं है। समय का पहिया निरंतर घूमता है। आज का दुख कल के सुख की नींव हो सकता है। जब परिस्थितियां आपके वश में ना हों, तो शांत रहना और प्रतीक्षा करना ही सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय है। पानी को जितना कसकर पकड़ोगे, वो उतना ही हाथ से फिसलेगा। उसे बहने दो, वो अपना रास्ता खुद बना लेगा। वैसे ही जीवन की कठिन परिस्थितियों में खुद को तोड़ने के बजाय खुद को ढालना सीखें। इस महाज्ञान की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हमें उस सूक्ष्म सत्य की गहराई में उतरना होगा जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ होने की अवस्था कहा है। जब हम जीवन के द्वंद्वों में फंसे होते हैं, तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारे अपने ही भीतर उठने वाले विकार होते हैं। काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों को नरक के द्वार बताया गया है। काम का अर्थ केवल शारीरिक वासना नहीं है, बल्कि हर वो अतृप्त इच्छा है जो हमें वर्तमान से दूर ले जाती है और हमें बेचैन कर देती है। जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती, तो वो क्रोध का रूप ले लेती है। क्रोध आने पर मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसकी तर्क करने की शक्ति समाप्त हो जाती है और वो ऐसे निर्णय ले बैठता है जिनका पछतावा उसे जीवन भर रहता है। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो जलने वाले से पहले जलाने वाले को नष्ट करती है, और यदि इच्छा पूरी हो जाए तो वो लोभ यानी लालच बन जाती है। मनुष्य को लगता है कि उसे थोड़ा और मिल जाए, और ये दौड़ कभी समाप्त नहीं होती। इन तीनों विकारों से ऊपर उठना ही वास्तविक स्वतंत्रता है। गीता हमें सिखाती है कि शांति बाहर की परिस्थितियों को बदलने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की प्रतिक्रियाओं को संतुलित करने में है। विचार कीजिए कि हम अपने दिन का अधिकांश समय दूसरों की आलोचना करने और उनकी कमियां ढूंढने में व्यतीत करते हैं। हम दूसरों को सुधारना चाहते हैं, दुनिया को बदलना चाहते हैं, लेकिन कभी अपने भीतर झांक कर नहीं देखते। कृष्ण कहते हैं कि आत्मचिंतन ही वो आईना है जो आपको आपकी अपनी बुराइयों से अवगत कराता है। जब आप स्वयं का निरीक्षण करना शुरू करते हैं, तो आपको समझ आता है कि आपकी अशांति का कारण बाहर का कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि आपका अपना अहंकार है। अहंकार वो दीवार है जो हमें ईश्वर से और सत्य से अलग रखती है। मैं और मेरा का ये जाल ही सारे दुखों की जड़ है। जिस दिन आप ये जान लेंगे कि इस विशाल ब्रह्मांड में आप एक तुच्छ कण मात्र हैं और सब कुछ उस परमात्मा की इच्छा से संचालित हो रहा है, उसी दिन आपके मन का बोझ उतर जाएगा। समर्पण का अर्थ ये नहीं है कि आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि आप अपनी पूरी शक्ति से कर्म करें और परिणाम को उस महाशक्ति पर छोड़ दें जिसने आपको जन्म दिया है। प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तमोगुण वो अवस्था है जहां आलस्य, प्रमाद और अज्ञानता का वास होता है। जो व्यक्ति तमोगुण के प्रभाव में होता है, वो कल पर काम टालता है, नकारात्मक सोचता है और नशे या नींद में डूबा रहता है। रजोगुण वो है जहां अत्यधिक भागदौड़, महत्वाकांक्षा और अशांति होती है। रजोगुणी व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता, वो हमेशा कुछ पाने की होड़ में रहता है। लेकिन सत्वगुण वो प्रकाश है जहां शांति, ज्ञान और पवित्रता होती है। गीता हमें तम से रज में और रज से सत्व की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। हमारा आहार, हमारे विचार और हमारी संगति ये तय करती है कि हम किस गुण के प्रभाव में हैं। जैसा अन्न वैसा मन, ये कोई साधारण कहावत नहीं है। सात्विक भोजन और सकारात्मक चर्चा आपके मस्तिष्क की तरंगों को बदल देती है।
जब आप शुद्ध और शांत मन से कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में दैवीय शक्ति का समावेश हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि जीवन को समत्व भाव से जीना ही योग है। समत्व का अर्थ है सुख और दुख में, जय और पराजय में, मान और अपमान में एक जैसा रहना। ये सुनने में असंभव सा लगता है, लेकिन यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन का आना निश्चित है, वैसे ही जीवन में भी परिस्थितियां बदलती रहती हैं। यदि आप सुख में बहुत अधिक उत्साहित हो जाएंगे तो दुख आने पर आप टूट जाएंगे। इसलिए अपनी भावनाओं के समुद्र में एक चट्टान की तरह अडिग रहना सीखें। जब आप ये समझ लेते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है, तो आप चीज़ों को पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हैं। वैराग्य का असली अर्थ जंगल में जाना नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए भी चीज़ों के प्रति मोह न रखना है। आप परिवार में रहें, व्यापार करें, धन कमाएं, लेकिन हमेशा ये याद रखें कि इनमें से कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। आप इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो आपके पास है वो ईश्वर की अमानत है और उसे ईश्वर के कार्य में ही लगाना चाहिए। समय के चक्र और मृत्यु के सत्य को स्वीकार करना ही साहस है। हम अक्सर मृत्यु से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम इस शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन ये शरीर तो मिट्टी का बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। आत्मा की अमरता का ज्ञान होने पर मृत्यु एक उत्सव बन जाती है। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति न तो मरने वाले का शोक करते हैं और न ही जीवित का। वे जानते हैं कि ये सब एक माया है। जैसे समुद्र की लहरें उठती हैं और फिर समुद्र में ही विलीन हो जाती हैं, वैसे ही हम सब भी उस परम चेतना से निकले हैं और अंत में उसी में मिल जाएंगे। मृत्यु केवल एक द्वार है जो हमें नए अनुभव और नई यात्रा की ओर ले जाता है। इसलिए भविष्य के भय को छोड़कर वर्तमान के इस अनमोल क्षण को जिएं। वर्तमान ही वो एकमात्र स्थान है जहां ईश्वर का वास है। जो व्यक्ति अभी में जीना सीख जाता है वो काल के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भक्ति के मार्ग पर चलते हुए हमें ये याद रखना चाहिए कि विश्वास और तर्क दो अलग अलग चीजें हैं। तर्क हमें दुनिया की जानकारी देता है, लेकिन विश्वास हमें ईश्वर के दर्शन कराता है। विश्वास वो शक्ति है जो डूबती हुई नाव को किनारे लगा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त मुझे अनन्य भाव से याद करता है, उसके योग क्षेम की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूँ। योग का अर्थ है जो आपके पास नहीं है उसे प्रदान करना, और क्षेम का अर्थ है जो आपके पास है उसकी रक्षा करना। जब आप अपनी सारी चिंताएं ईश्वर को सौंप देते हैं तो वो आपके जीवन के सारथी बन जाते हैं। जैसे अर्जुन ने अपनी बुद्धि को कृष्ण के चरणों में रख दिया और कृष्ण ने उसकी नैया पार लगा दी, वैसे ही हमें भी अपने अहंकार को त्याग कर उस परमात्मा पर भरोसा करना चाहिए। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। वो शक्ति जो ग्रहों और सितारों को घुमा रही है, वही शक्ति आपके भीतर भी काम कर रही है। स्त्री की गरिमा और सम्मान को लेकर भगवान के विचार हमें आधुनिक समाज के खोखलेपन से बाहर निकालते हैं। स्त्री को केवल उपभोग की वस्तु समझना अधर्म की पराकाष्ठा है। वो जननी है, वो मार्गदर्शिका है और वो साक्षात शक्ति है। जहां नारी का हृदय दुखता है, वहां कभी खुशहाली नहीं आ सकती। अपने विचारों की शुद्धि ही स्त्री के प्रति वास्तविक सम्मान है। मनुष्य को अपनी दृष्टि को इतना पवित्र बनाना चाहिए कि वो हर स्त्री में माता, बहन या शक्ति का रूप देख सके। चरित्र की दृढ़ता ही एक सफल मनुष्य की पहचान है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। इंद्रियां घोड़ों की तरह हैं और मन उनका लगाम है। यदि मन कमजोर हुआ तो इंद्रियां आपको गलत मार्ग पर ले जाएंगी। इसलिए बुद्धि को स्थिर करें और मन को सही दिशा दें। सच्चा दान वो है जो बिना किसी दिखावे और बिना किसी फल की इच्छा के किया जाए। जो दान प्रशंसा पाने के लिए किया जाता है वो राजसिक दान है, और जो दान उपकार करने के भाव से किया जाता है वो तामसिक दान है। लेकिन सात्विक दान वो है जो पात्र को उचित समय और स्थान पर दिया जाए और बदले में कुछ भी पाने की इच्छा न हो। परोपकार ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। दूसरों की मदद करने से आपके संचित पाप नष्ट होते हैं और आपका हृदय कोमल बनता है। किसी के चेहरे पर आई एक मुस्कान हजारों प्रार्थनाओं से अधिक मूल्यवान है। जब आप दूसरों का भला करते हैं तो ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियां आपकी रक्षा करने लगती हैं। संतोष ही सबसे बड़ा धन है।
जिसके पास संतोष है वो झोपड़ी में भी सम्राट है, और जिसके पास लालच है वो महलों में भी दरिद्र है। कभी भी अपने भाग्य को दोष न दें। भाग्य आपके ही पुराने कर्मों का लिखा हुआ पत्र है। यदि आप आज दुखी हैं तो ये आपके ही किसी पूर्व कर्म का परिणाम है, लेकिन आपके पास आज को बदलने की पूरी स्वतंत्रता है। पुरुषार्थ यानी वर्तमान कर्म भाग्य से भी बड़ा है। आप अपने पुरुषार्थ से लकीरों को बदल सकते हैं। आलस्य और नकारात्मकता वो दीमक है जो आपकी क्षमता को अंदर से खोखला कर देती है। उठो, जागो और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो। फल की चिंता करना ईश्वर का अपमान है, क्योंकि इसका अर्थ है कि आपको उस महाशक्ति के न्याय पर भरोसा नहीं है। जो कुछ भी आपके पास आता है, चाहे वो हार हो या जीत, उसे प्रसाद समझकर स्वीकार करें। हार आपको अनुभव देती है और जीत आपको जिम्मेदारी, दोनों ही विकास के लिए आवश्यक हैं। श्रीमद् भगवद गीता के इस ज्ञान यज्ञ को और अधिक विस्तार देते हुए हमें उस तत्व की खोज करनी होगी जिसे गुरु कहा गया है। संसार के इस घने अंधकार में जहां पग पग पर भ्रम और माया के जाल बिछे हैं, वहां गुरु ही वो प्रकाश पुंज है जो हमें मार्ग दिखाता है। अर्जुन के पास भी सब कुछ था, बल था, विद्या थी, शस्त्र थे और शौर्य भी था, किंतु उसके पास दृष्टि नहीं थी। उसे ये नहीं सूझ रहा था कि वो जो कर रहा है वो सही है या गलत। उस समय योगेश्वर कृष्ण उसके गुरु बने। गुरु का अर्थ केवल वो नहीं जो आपको कुछ अक्षर सिखा दे, बल्कि गुरु वो है जो आपकी चेतना को जगा दे और आपको अपने असली स्वरूप से मिलवा दे। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, अपनी बुद्धि को मुझे समर्पित कर दो। जब तक तुम स्वयं को कर्ता मानते रहोगे, तब तक तुम दुखों के भंवर में फंसे रहोगे। जिस क्षण तुम ये जान लोगे कि तुम केवल एक निमित्त हो, एक माध्यम हो, उसी क्षण तुम सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे। गुरु का सानिध्य ही वो रसायन है जो लोहे जैसे कठोर और अज्ञानी मन को सोने जैसी आभा और ज्ञान में परिवर्तित कर देता है। जीवन में योग का अर्थ केवल शरीर को मोड़ना या व्यायाम करना नहीं है। गीता के अनुसार योग का वास्तविक अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। इसके 3 मुख्य मार्ग बताए गए हैं: कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। कर्म योग उनके लिए है जो सक्रिय हैं, जो समाज में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। भक्ति योग उनके लिए है जिनके हृदय में प्रेम की प्रधानता है, जो ईश्वर को अपना सर्वस्व मानकर उनकी शरण में आ गए हैं। और ज्ञान योग उनके लिए है जो तर्क और विवेक के माध्यम से सत्य तक पहुंचना चाहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि ये तीनों मार्ग अंततः एक ही स्थान पर मिलते हैं। जैसे सभी नदियां अलग अलग रास्तों से बहती हुई अंत में उसी विशाल समुद्र में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही कोई भी सच्चा साधक चाहे किसी भी मार्ग का अनुसरण करे, वो अंत में मुझ तक ही पहुंचता है। अशांति तब होती है जब हम इन मार्गों को भूलकर केवल अपनी वासनाओं के पीछे भागते हैं। यदि आप काम कर रहे हैं तो उसे कर्म योग बना दें। यदि आप किसी से प्रेम कर रहे हैं तो उसे भक्ति योग बना दें। और यदि आप कुछ पढ़ रहे हैं तो उसे ज्ञान योग बना दें। जीवन की हर क्रिया को यदि ईश्वर से जोड़ दिया जाए तो संसार का हर कोना पवित्र हो जाता है। संगति का प्रभाव हमारे जीवन की दिशा तय करता है। सत्संग का अर्थ केवल धार्मिक प्रवचनों में बैठना नहीं है, बल्कि सत्य का संग करना है। जो लोग सदैव नकारात्मकता, ईर्ष्या और दूसरों की निंदा में डूबे रहते हैं, उनकी संगति आपके मानसिक स्वास्थ्य को जहर की तरह नष्ट कर देती है। कृष्ण कहते हैं कि जैसे हवा फूलों की गंध लेकर सुगंधित हो जाती है और कूड़े की गंध लेकर दुर्गंधमय, वैसे ही मनुष्य का मन भी अपनी संगति के अनुसार बदल जाता है। अच्छे लोगों की संगति आपके भीतर दबे हुए सद्गुणों को जागृत करती है। यदि आप शांत रहना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ समय बिताएं जिनके पास शांति है। जो लोग हर स्थिति में शिकायत करते हैं, वो आपके भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को सोख लेते हैं। याद रखिए, आपकी बुद्धि उन्हीं विचारों का निर्माण करेगी जो आप दूसरों से ग्रहण करेंगे। इसलिए अपनी संगति का चुनाव अत्यंत सावधानी से करें। कुसंगति वो दलदल है जिसमें गिरना आसान है लेकिन निकलना बहुत कठिन। आत्मा के पुनर्जन्म और 84 लाख योनियों के चक्र पर विचार करना हमें इस जीवन की महत्ता समझाता है। ये मानव शरीर हजारों जन्मों की तपस्या और ईश्वरीय कृपा के बाद प्राप्त हुआ है। ये वो एकमात्र योनि है जहां मनुष्य अपने कर्मों के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। पशु केवल अपने प्रारब्ध को भोगते हैं, वे नए कर्म नहीं बना सकते। लेकिन मनुष्य के पास विवेक की वो शक्ति है जिससे वो अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस अनमोल जीवन को केवल खाने, सोने और इंद्रिय भोग में व्यर्थ कर देता है, वो वास्तव में अपनी आत्मा के साथ विश्वासघात कर रहा है।
जैसे एक किसान को उपजाऊ भूमि मिले और वो उसमें बीज न बोए तो वो भूमि केवल खरपतवार से भर जाएगी। वैसे ही यदि आप इस जीवन में ज्ञान और भक्ति के बीज नहीं बोएंगे तो आपका मन केवल विकारों और दुखों से भर जाएगा। जन्म और मृत्यु का ये चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक आप स्वयं को इस देह से अलग नहीं समझ लेते। जिस दिन आप ये जान लेंगे कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, उसी दिन ये आवागमन समाप्त हो जाएगा। असफलता और अवसाद आज के युग की सबसे बड़ी महामारी है। लोग छोटी छोटी हार से टूट जाते हैं और आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। गीता यहाँ हमें एक योद्धा की दृष्टि देती है। कृष्ण कहते हैं कि हार और जीत केवल मन की धारणाएं हैं। यदि आपने हार से कुछ सीखा है तो वो हार नहीं बल्कि सफलता की एक सीढ़ी है। जीवन में जब भी कोई द्वार बंद होता है तो ईश्वर हजारों नए द्वार खोल देता है। बस हमें धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होती है। जो लोग केवल बाहरी परिणामों पर निर्भर रहते हैं वे कभी स्थिर नहीं रह सकते। अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें। आप उस ईश्वर का अंश हैं जिसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। फिर आप खुद को कमजोर और असहाय कैसे मान सकते हैं? डिप्रेशन या अवसाद केवल तब आता है जब हम अपनी इच्छाओं को सत्य मान लेते हैं और उनके पूरा न होने पर संसार को व्यर्थ समझने लगते हैं। अपनी दृष्टि को व्यापक बनाएं। इस विशाल ब्रह्मांड में आपकी समस्या एक धूल के कण से भी छोटी है। विश्वास रखें कि जो आपके साथ हो रहा है उसमें ईश्वर की कोई गूढ़ योजना है जिसे आप अभी नहीं समझ पा रहे। विश्वरूप दर्शन का प्रसंग हमें ये सिखाता है कि ईश्वर केवल मंदिरों या मूर्तियों में नहीं है बल्कि वो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। जब कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया तो अर्जुन ने देखा कि हजारों सूर्य एक साथ चमक रहे हैं। सारा ब्रह्मांड कृष्ण के भीतर ही जन्म ले रहा है और उसी में समा रहा है। ये दर्शन हमें ये बोध कराता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप किसी दूसरे को चोट पहुंचाते हैं तो आप वास्तव में स्वयं को ही चोट पहुंचा रहे होते हैं। जब आप किसी से घृणा करते हैं तो आप ईश्वर के ही एक रूप से घृणा कर रहे होते हैं। सर्वत्र ईश्वर को देखना ही ज्ञान की पराकाष्ठा है। यदि आप अपनी आंखों के सामने खड़े शत्रु में भी उसी परमात्मा की चेतना को देख सकें तो आपके मन से क्रोध और द्वेष हमेशा के लिए मिट जाएगा। तब आप किसी के विरुद्ध नहीं लड़ेंगे बल्कि अधर्म के विरुद्ध लड़ेंगे। स्वधर्म का पालन करना ही श्रेष्ठता है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, अर्थात दूसरों के धर्म या दूसरों के कार्य को पूर्णता से करने की तुलना में अपने धर्म यानी स्वभाव का पालन करना, भले ही उसमें कमियां हों, अधिक कल्याणकारी है। आज हम दूसरों की नकल करने की दौड़ में अपनी मौलिकता खोते जा रहे हैं। हम वो बनना चाहते हैं जो समाज हमसे चाहता है, न कि वो जो हम वास्तव में हैं। कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति ने हर जीव को एक विशिष्ट कार्य और स्वभाव दिया है। यदि एक मछली उड़ना चाहेगी तो वो जीवन भर स्वयं को असफल मानेगी, और यदि एक पक्षी तैरना चाहेगा तो वो डूब जाएगा। अपनी स्वाभाविक योग्यता को पहचानें। आपका जो भी कर्म है उसे ईश्वर का कार्य मानकर पूरी कुशलता से करें। योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। जब आप अपने कार्य में पूरी तरह खो जाते हैं तो वो कार्य एक प्रार्थना बन जाता है। जीवन के अंत समय में हमारी क्या गति होगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमने जीवन भर किस भाव का चिंतन किया है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजति अन्ते कलेवरम। मृत्यु के समय मनुष्य जिस भाव को याद करता है वो उसी को प्राप्त होता है। यदि हमारा मन जीवन भर धन, क्रोध और वासना में अटका रहेगा तो मृत्यु के समय भी वही विचार आएंगे और हमें पुनः इन्हीं बंधनों में लौटना होगा। लेकिन यदि हमने जीवन भर अभ्यास के माध्यम से ईश्वर का चिंतन किया है तो अंत समय में भी हमारे मुख पर प्रभु का नाम होगा। इसलिए साधना केवल बुढ़ापे के लिए नहीं है बल्कि ये हर श्वास का कार्य है। जीवन की हर सुबह को एक नया जन्म और हर रात को एक छोटी मृत्यु समझें। हर पल जागरूक रहें। जागरूकता ही वो सेतु है जो आपको नश्वरता से अमरता की ओर ले जाता है। अंत में भगवान का वो महावाक्य आता है जो हर भय को मिटा देता है, मां शुचः, अर्थात शोक मत करो। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम बस मेरी शरण में आ जाओ। ये शरण कोई स्थान नहीं है, ये एक मानसिक अवस्था है। जब आप अपने अहंकार की बागडोर कृष्ण को सौंप देते हैं, जब आप अपनी जीत और हार का बोझ उनके कंधों पर रख देते हैं, तब आप वास्तव में स्वतंत्र होते हैं। फिर आपको कोई चिंता नहीं सताती, कोई शत्रु नहीं डराता और कोई अभाव दुखी नहीं करता। आप इस संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाते हैं।
जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है लेकिन कीचड़ उसे छू नहीं पाता, वैसे ही गीता का ज्ञाता इस मायावी संसार में रहते हुए भी परम आनंद में मग्न रहता है। उठो, अपने भीतर के अर्जुन को जगाओ, अपने कर्तव्य के गांडीव को उठाओ और इस जीवन के युद्ध को पूरी प्रसन्नता और वीरता के साथ जीतो। याद रखो, श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं और जहाँ कृष्ण है वहाँ विजय निश्चित है। श्रीमद् भगवद गीता के इस ज्ञान प्रवाह को और अधिक गहराई देते हुए हमें अब उस पक्ष पर विचार करना होगा जो हमारे दैनिक जीवन की नींव है, वो है आहार और विहार। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध की रणनीति नहीं सिखाई, बल्कि उन्होंने जीवन जीने की वो पद्धति बताई जिससे मनुष्य का तन और मन दोनों पवित्र रह सकें। कृष्ण कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन और जैसा मन वैसी बुद्धि। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो केवल हमारे पेट की क्षुधा शांत नहीं करता, बल्कि वो हमारे सूक्ष्म संस्कारों का निर्माण भी करता है। सात्विक आहार वो है जो आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य और सुख को बढ़ाने वाला हो, जो रसमय हो और हृदय को प्रिय हो। राजसिक भोजन वो है जो अत्यंत कड़वा, खट्टा, नमकीन और जलन पैदा करने वाला हो, जिससे दुख और रोगों की उत्पत्ति होती है। और तामसिक भोजन वो है जो सड़ा हुआ, जूठा और अपवित्र हो, जो मनुष्य के भीतर प्रमाद और निद्रा उत्पन्न करता है। आज के इस भागदौड़ भरे युग में हम केवल स्वाद के पीछे भाग रहे हैं, ये भूलकर कि हमारा भोजन हमारे विचारों की गुणवत्ता तय कर रहा है। यदि आप शांत रहना चाहते हैं तो आपको अपनी रसना पर नियंत्रण करना होगा। केवल मुख से लिए जाने वाले भोजन की ही शुद्धि आवश्यक नहीं है, बल्कि इंद्रियों के माध्यम से हम जो मानसिक भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, उसकी शुद्धता भी अनिवार्य है। यदि आप दिन भर हिंसा, निंदा और नकारात्मकता का श्रवण करेंगे तो आपके भीतर शांति का वास कभी नहीं हो सकता। जीवन को एक निरंतर चलने वाला यज्ञ समझना ही वास्तविक बुद्धिमानी है। गीता में यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है, बल्कि अपने स्वार्थ को त्याग कर समाज और ईश्वर के लिए किए गए हर कार्य को यज्ञ कहा गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य केवल अपने लिए पकाते हैं और अपने लिए ही खाते हैं, वे वास्तव में पाप का भक्षण करते हैं। जीवन का आनंद दूसरों के साथ बांटने में है। अपनी श्वासों को, अपनी ऊर्जा को और अपनी प्रतिभा को जब आप परोपकार की आहुति बना देते हैं, तब आपका जीवन स्वयं एक उत्सव बन जाता है। इस संसार में कुछ भी हमारा नहीं है, सब कुछ उस परमात्मा का है। जब हम मम के भाव को छोड़कर ना मम के भाव में आते हैं तो हम मुक्त होने लगते हैं। त्याग का अर्थ वस्तुओं को छोड़ना नहीं है, बल्कि वस्तुओं के प्रति अपनी आसक्ति को छोड़ना है। आप महलों में रहें या झोपड़ी में, यदि आपका मन भगवान के चरणों में लगा है और आप ये जानते हैं कि ये सब एक स्वप्न की तरह क्षणभंगुर है, तो आप एक सच्चे सन्यासी हैं। असली सन्यास घर छोड़ने में नहीं, बल्कि मन से मोह छोड़ने में निहित है। हमें अपने भीतर के 6 शत्रुओं को पहचानना होगा, जिन्हें षड रिपु कहा गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। ये वो डकैत हैं जो आपकी शांति और ज्ञान की पूंजी को लूट लेते हैं। मात्सर्य यानी ईर्ष्या आज के समाज का सबसे बड़ा अभिशाप है। हम दूसरों की खुशी देखकर दुखी होते हैं और उनकी प्रगति देखकर जलते हैं। कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या वो दीमक है जो मनुष्य के चरित्र को अंदर से खा जाती है। दूसरों की तुलना में खुद को देखना छोड़ दें। आपकी स्पर्धा स्वयं से होनी चाहिए। मद यानी अहंकार मनुष्य को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, जबकि सत्य तो ये है कि जब हम सोते हैं तब भी हमारी धड़कनें हमारे वश में नहीं होती। जब हमारी सांसों पर अधिकार नहीं है तो हम किस बात का अहंकार करते हैं। जिस क्षण मनुष्य अहंकार का परित्याग कर अहोभाव से भर जाता है, उसी क्षण उसके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। धन्यवाद देना सीखें, उस ईश्वर को, उस प्रकृति को और उन लोगों को जिन्होंने आपकी यात्रा में सहयोग दिया है। श्री कृष्ण ने श्रेष्ठ पुरुष के लक्षणों का वर्णन करते हुए कहा है कि समाज के प्रभावशाली व्यक्तियों का आचरण ही आम जनता के लिए मानक बन जाता है। यद यदा चरति श्रेष्ठः तत्तदेवतरो जनः। आप जो कहते हैं दुनिया उसका अनुसरण नहीं करती, बल्कि आप जो करते हैं दुनिया उसे देखती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे संस्कारी हों, आपके आसपास के लोग ईमानदार हों, तो सबसे पहले आपको खुद को बदलना होगा। उपदेश देने से कहीं अधिक प्रभावी है उदाहरण प्रस्तुत करना। एक सच्चा नेता वो है जो अपने कर्मों से प्रेरित करे, न कि वो जो केवल आदेश दे। अर्जुन को भी कृष्ण ने यही समझाया कि आज तुम रणभूमि छोड़कर भाग गए तो आने वाला इतिहास तुम्हें कायर मानेगा और समाज में अधर्म का उदाहरण स्थापित हो जाएगा।
इसलिए अपने उत्तरदायित्वों से मत भागो। अपनी भूमिका को पूरी निष्ठा से निभाना ही ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है। भावनाओं के संतुलन यानी इमोशनल इंटेलिजेंस की शिक्षा गीता से बेहतर कहीं नहीं मिलती। हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाते हैं। कोई हमारी तारीफ कर दे तो हम फूले नहीं समाते, और कोई आलोचना कर दे तो हम हफ्तों दुखी रहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि ये मान अपमान केवल मन की तरंगे हैं। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं और शांत हो जाती हैं, लेकिन समुद्र अपनी गहराई नहीं खोता, वैसे ही आपको भी अपने भीतर एक गहराई विकसित करनी होगी। दुखेषु अनुद्विग्न मनः, सुखेषु विगतः स्पृहा। दुखों में जिसका मन व्याकुल नहीं होता और सुखों में जिसकी कोई लालसा नहीं होती, वही स्थिर बुद्धि है। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे ही, ये प्रकृति का नियम है। जैसे दिन और रात का चक्र है, वैसे ही सफलता और असफलता का चक्र है। यदि आप आज हार गए हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। ये केवल एक विराम है, अंत नहीं। धैर्य रखें, क्योंकि समय का पहिया कभी एक जगह नहीं ठहरता। जो आज शिखर पर है, कल उसे नीचे आना ही होगा, और जो आज नीचे है, उसे ऊपर उठने का अवसर अवश्य मिलेगा। भय का एकमात्र इलाज है पूर्ण विश्वास। हम अक्सर भविष्य के बारे में सोचकर डरे रहते हैं। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा। ये अगर मगर का जाल हमें कभी चैन से नहीं रहने देता। भगवान कहते हैं कि तुम अपनी चिंताओं को मुझे सौंप दो। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम गर्भ में थे तब तुम्हारा पोषण कौन कर रहा था? जब तुम इस